किए हुए फेक आधार कार्ड्स, पाकिस्तानी सिम्स, इतने सारे मोबाइल्स, चौथी पास इंग्लिश बोल रही है। एक पाकिस्तानी या फिर कोई देश के अंदर कोई बंदा रह रहा है इतने सालों से, तो उसका बात करने का स्टाइल, उसका तरीका अपने देश से मिलता जुलता होता है। बट वो सीमा इधर यहाँ पर आकर इस तरीके से हिंदी बोल रही है कि भाई हमारी हिंदी कमज़ोर हो जाएगी उसके आगे। हाँ, उसके बाद आप ये पूरे के पूरे झोल को समझोगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये कुछ ना कुछ तो चक्कर है, कुछ ना कुछ तो चक्कर है। हमारी हिंदुस्तान की सिक्योरिटी जो है बॉर्डर के ऊपर, उसके ऊपर सवाल उठे ना, उसके ऊपर सवाल उठे। नॉट ओनली फॉर दिस, वो 4 बच्चों के लेके पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाती है, नेपाल की बॉर्डर है चाहे जो बॉर्डर हो, हमारे हिंदुस्तान के सिस्टम पे सवाल उठाए। एंड एक और बात, जब से ये चीज़ें चली है पाकिस्तान से धमकियां मिल रही हिंदुस्तान को कि अगर आपने सीमा इधर को पाकिस्तान नहीं छोड़ा तो भाई वो 26/11 जैसा हमला फिर से हिंदुस्तान पे करा देंगे। आप उसके खानदान की हिस्ट्री निकालोगे तो आपको पता चलेगा उसका भाई पाकिस्तानी सेना में, एंड कुछ परिवार वाले लोग भाई वो पुलिस में है, तो आपको पता चलेगा कि वो अपने पाकिस्तान से कितना प्यार करते हैं। अब वही पाकिस्तानी इधर हिंदुस्तान आ गई तो हम हमारी सिक्योरिटी पे सवाल नहीं उठा रहे, हमारी जो गवर्नमेंट है वो इतना एक्टिव ही नहीं है कि वो कुछ जानने की कोशिश करे, और यहाँ पर लोग मतलब मज़े ले रहे, इस बात से मज़े ले रहे कि एक मुस्लिम लड़की को हिंदुस्तान में लाकर उसका धर्म परिवर्तन करवा के उसको हिंदू बना दिया। जबकि यहाँ पर यह चीज़ होनी चाहिए कि भाई वो किस तरीके से एक बॉर्डर क्रॉस करके इतना बड़ा अपराध करके वो किस तरीके से हिंदुस्तान में आ सकती है। आप सवाल उठाने की जगह पे लोग मजे कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक लाइन में खड़े रह रहे हैं उससे बात करने के लिए, उससे मिलने के लिए। मतलब ऐसा चूतियापा तो हिंदुस्तान में ही हो सकता है। अभी देखो मैं एक और चीज मैं आपको बताता हूं, यहां पर सोशल मीडिया पे भी कसम से गजब के चूतिया पे लोग बोल रहे हैं कि भाई वो हमारी सानिया मिर्जा को ले गई थी जो कि इंडिया का प्राउड है, हाँ, और हम लोग एक पबजी गेमर को उठा करके लेके चला है जो कि पाकिस्तान वालों के लिए पाप है। अभी देखो यार, इतनी सी बात नहीं है, आप देखो बहुत सी चीज़ें इसके साथ आपको मिलेगी कि यार ये चल क्या रहा है हिंदुस्तान के अंदर। आप देखो पूरी का पूरा जो जोल है, जो पबजी हो या फिर कोई सी भी गेम खेल करके अगर कोई प्यार के मामले में या फिर जो भी होता है, जिस तरीके से भी होता है, अगर बॉर्डर क्रॉस करके आता है किसी और देश के अंदर तो सबसे पहले आपके सिस्टम पे सवाल उठते हैं। एंड अगर कोई दूसरे देश से दूसरे देश में आ रहा है तो अगर ये फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं, अगर यही पाकिस्तान में ये चीज़ होती, हिंदुस्तान से कोई हिंदू लड़की पाकिस्तान में चली जाती, तो क्या वो लोग इस तरीके से भाई पूजा पाठ करते, उसका धर्म परिवर्तन कराते, अभी तक उसको पकड़ के जेल में डाल दिया होता। ये हिंदुस्तान वाले क्यों नहीं कर रहे? ये हिंदुस्तान वाले इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो मुस्लिम है और वो यहाँ पर आके वो हिंदू धर्म अपना रही है। अब ये एग्जाम्पल एक और देने की मैं कोशिश करता हूँ कि आप मान लो सीमा हैदर आती और यही किसी मुस्लिम के घर पे आती, यही सचिन की जगह कोई साहिल होता, तो मैं हॉनेस्टली मजाक नहीं कर रहा हूँ, पूरे के पूरे खानदान को आतंकवादी बता देता हमारा सिस्टम। बट यहाँ पर मुस्लिम को हिंदू बनाया जा रहा है ना, तो लोग भाभी भाभी कर रहे हैं। एनीवेज यार देखो, मुझे तो सिर्फ इतना ही पता है कि एक लड़की चौथी पास है तो इतना इंग्लिश किस तरीके से बोल सकती है, इतना प्योर हिंदी किस तरीके से बोल सकती है। अगर आपको ट्रेन किया जाए किसी तरीके से कि आपकी टोन किस तरीके से होगी, आप हिंदुस्तान में जाओगे तो आप किस तरीके से बात करोगे, हिंदुस्तान में जाओगे तो आपको किस तरीके से जाना है, किस तरीके से फेक आधार कार्ड बनाने हैं, किस तरीके से आपको हिंदुस्तान में घुसना है, ये पूरी की पूरा प्लानिंग है। अगर आप एक एक कड़ी को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि भाई ये नॉर्मल ऐसे इंसान का काम ही नहीं है कि जो पढ़ा लिखा नहीं हो। आपको किस तरीके से नेपाल बॉर्डर पे जाना है, नेपाल पे से पाकिस्तान से आपको किस तरीके से पहले नेपाल जाना है, नेपाल से किस तरीके से आपको हिंदुस्तान में घुसना है, हिंदुस्तान में घुसने के बाद किस तरीके से आपको पाकिस्तान के सिम्स भी रखने हैं, प्लस मोबाइल्स वगैरह किस तरीके से यूज़ करना है, आपको फेक आधार कार्ड किस तरीके से बनाना है। आपको पता चलेगा कि भाई एक नॉर्मल इंसान इतना सब नहीं सोच सकता, वो एक प्रॉपर प्लानिंग है। बट फिर भी हमारा सिस्टम सिर्फ इसी बात पर अटका हुआ है कि भाई पबजी खेलते खेलते प्यार हो गया और वो यहाँ पर आ गए और उसने हिंदू धर्म अपना लिया। भाई ऐसा चूतिया कसम से हिंदुस्तान में ही हो सकता है। एनीवेज यार देखो, मैं तो सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा, चाहे वो पबजी खेल कर आए या फिर सब्जी खेल करके आए, अगर वो दूसरे देश से हिंदुस्तान में आती तो सबसे पहले हमको चाहिए कि उसको पकड़ के अंदर डालो कि भाई पहली बात तो ये जुर्म है, ठीक है, ये भाई टोटली आपने यहाँ पर जुर्म किया है, तो भाई आप जाओ पहले इसको जेल में डालो। एंड उसके बाद आप पहले देखो कि भाई ये मामला क्या है, ये क्या सच्चाई, आप इस तरीके से खुले में किस तरीके से आप घूमने दे रहे हो किसी को। एंड ये आपके पास तो सिर्फ यही सबूत है कि आप अगर दूसरे देश से आते हो तो आपको फेक आधार कार्ड बनाने की ज़रूरत है क्यों पड़ती है। आप उसको देखोगे, आप उसका बात करने का तरीका देखोगे, तभी आपको उससे अंदाजा आ जाएगा कि ये प्रॉपर ट्रेन होके बंदी यहाँ पर आई है। एनीवेज मैं इस पर ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, अब वक्त के साथ ही पता चलेगा कि इसको हिंदुस्तान की नागरिकता मिलेगी या फिर ये पाकिस्तान खुद भाग जाएगी या फिर पाकिस्तान की जेल में सड़ेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। बट ये सारी के सारी चीज़ें, सारे के सारे एंगल को आप किस तरीके से देखते हो ना, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताओ। इसको पकड़ के जेल में डालना चाहिए या फिर इस पर सख्त इंक्वायरी होनी चाहिए, या फिर इसको हिंदुस्तान की नागरिकता मिलनी चाहिए, या फिर हमको इस पर खुश होना चाहिए कि वो हमारी सानिया मिर्जा ले गई तो हम इसको उठा करके लेके आए, जो कि एक पबजी की तरह
सब्जी की तरह गेम खेल रही थी। एनी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं किसी ऑडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड लव यू।